तुम बैठ, जाके बैठो, नहीं बैठो जा। तो कथा का रस तत्व बड़ा आनंदित है साहब। शिव महापुराण की कथा मस्त होकर, आनंदित होकर, रस तत्व को ग्रहण करने वाली, आनंद लेकर सुनी। अब और शिव महापुराण की कथा में कभी रोके नहीं सुनना। जरा सी बात में रोके, हम तो बड़े दुखी हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, क्या रोना। शंकर की कथा में आयो, आखिरी में आनंद के पास, शिव के पास, वहां तो केवल निवेदन करो कि मैं कथा सुनना। चंचुला देवी जितना कमा कर पति लाता था बिंदुक, जितना चोरी कर कर लाता था, जितना धन लेकर आता था, वो धन कभी कभी नहीं, चंचुला ने उसको सत्कर्म में लगाया ही नहीं। पर आपसे निवेदन है, जो पति कमाई कर कर लाए उसका एक अंश, एक भाग कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं सत्कर्म में लगाओ। बिंदुक चोरी का धन ला रहा था, दीवाल पर से नीचे कूदा, पानी में गिर गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये कई लोगों की बड़ी बड़ी विचित्र, कई लोग कहते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं, हम तो जा रहे हैं ना, अब तो कुआं में कूद के मर जाएंगे। हमने कहा फैशन चेंज करो, कब तक कुआं में कूदोगे? जब देखो जब कुआं में कूदना, ये फैशन। अब मरने का फैशन, रस्सी बांध के मर जाओ, ये फैशन थोड़ा चेंज करो ना। ओल्ड फैशन है, कोई न्यू लेकर आओ। तो क्या गुरुजी आप बता दो नया फैशन मरने का। हमने कहा शंकर जी का इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि शंकर की भक्ति में लग जाओ और उसी का भजन करते करते प्राण छूट जाए, तो मरना। फिर एक बार ऐसे मरो मरो मरो, सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। जब भगवान का भजन करते करते मरोगे तो चल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा करी, पानी में डूब के मरोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। ना नरक ना स्वर्ग, प्रेत की योनि में भटकते रहोगे। हवा के रूप में प्रेत की योनि में भटक रहे हो। भूत बन गए, प्रेत बन गए, प्रेत की योनि पड़ गई, पानी में डूबकर मर गए, सर्प के डसे से मर गए, प्रेत योनि। स्त्री के प्रेत योनि में। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं उसको बहुत चाहूं, ओ की तो शादी हो गई, मैं तो उसके चक्कर, स्त्री के चक्कर में मरेगा, भूत बन जाएगा। बिल्कुल मत मरना, छोड़ो प्लान। क्या मरना? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कभी टेंशन लेना मत, कभी मत लो, जो होगा होगा, जो भोलेनाथ जी चाहेंगे वही होगा। अब सौंप दिया इस, बोलो बोलो जरा, भार तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे शंभुनाथ तुम्हारे। हे शंकर, हे शंभु, अब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया, अब क्या सोचना, क्या सोच। अब तो हमें अंतिम बिंदु शिव तक जाना और कुछ भी नहीं। अब हमें कहीं नहीं जाना। चंदन की नाव बनी, जाना है हमको केला, ओ भोले बाबा जाना। हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश,
ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, भाव से ओ भोले बाबा काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया। काहे नैया बनी कौन खिवैया, अरे कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा शंभो हे भोले, हे त्रिकाल, हे कैलाश, हे अविनाश, हे शिव। जय हो। चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया, चंदन की नैया बनी राम जी की वैया, चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया। चंदन की नैया बनी राम जी की वैया, अरे शंभो लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा शंभो लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा शंभो लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, अरे जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा हो। आओ से ताली सेवा देते हो। भक्ति का चित्त भगवान के भजन में लगता है। कभी नहीं करा उसने भजन, फिर भी काशी गई और काशी में जाकर एक स्थान पर बैठी थी, तभी उसको शिव महापुराण की कहीं कथा हो रही थी और उसकी आवाज उसके कानों में पड़ गई। जैसे जंगल में शेर धाड़ता है और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, वो भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती कि शिव
महापुराण की जहां गर्जना होती है, शंकर की कथा जहां होती है, और जितने दूर तक शिव महापुराण की आवाज जाती है, उतने दूर तक जितना पाप कर्म हो रहा होता है वो सब समाप्त हो जाता है। पाप कर्म समाप्त, छल कपट बेईमानी प्रपंच पाप आदि कर्म समाप्त हो, जितने दूर तक जाते। शिव गर्जना सिंह की गर्जना के बराबर। कथा सुनी, मन में शिव समाहित हुआ। कथा क्या देती है? तो कहा शंकर को हृदय में बिठा देती है। भगवान कभी देता हुआ नहीं दिखेगा आपको कि आकर दिया, पर शंकर की कथा सुनने के बाद अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है, कोई सहयोग कर रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ प्रदान कर रहा है, समझ लेना वो तुम्हारा परिचित नहीं, शंकर ही उस रूप में आया, कोई दूसरा नहीं आया है, शिव ही आया। क्योंकि तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। मेरा लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो आप और हमको क्यों ना देगा? कितना दुख है जीवन में। दुख ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जिसको दुख नहीं हुआ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। महाराज दुख सबको है, सब संसार में जितने हुए हैं सबको दुख है। बस इतना अंतर है कि दुख आया भी है तो उसको शंकर जी के भजन से काट दिया जाए, शिव भजन से उसको काटना। इस पत्र में एक माता ने पत्र लिखा है छोटा सा कि गुरुदेव अब इतने लोग बैठे हो, माइक भी पहुंचाएं तो किसके पास पहुंचाएं, और माइक पहुंचेगा तो 1 घंटे में पहुंचेगा, इसलिए नहीं तो हम तो आप लोगों को खड़ा करके बुलवा सकते थे, पर हम नहीं बुलवा रहे। इसमें पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 14 साल तक प्रयास कर